नमस्कार, आप देख रहे हैं पीआरबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। इस वक्त हम गोरखपुर में मौजूद हैं और हमारे पीछे जो तमाम लोग आप देख रहे हैं इनसे हम राय लेंगे और जानेंगे कि अचानक अयोध्या से गोरखपुर आने का क्या आखिर रीज़न था और उस पर इनकी क्या राय है, क्या चर्चाएं चल रही है, विकास का क्या मुद्दा है और आगे क्या मुद्दे होने वाले हैं। इन सभी तमाम मुद्दों पर हम इनसे चर्चा करने वाले हैं। देख रहे हैं विकास आप गोरखपुर में। विकास तो यहाँ बहुत है, जरा सा पानी बरस जाए स्विमिंग पूल बन जाता है पूरा रोड, यही विकास है। किसको देख रहे हैं इस बार आप आते हो यहाँ पर? अखिलेश यादव को देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी को देख रहे हैं हम जो है। कि विकास कुछ हुआ नहीं है, महंगाई इतना बढ़ गई है कि लोग कहते हैं कैसे नहीं विकास हुआ है। विकास हुआ है इतना हुआ है कि आप सड़क पर चल रहे हैं। योगी जी के राज में जो विकास हुआ कभी नहीं हुआ है। फैसला तो जनता करेगी ना। अगर समाजवादी पार्टी ने टिकट का बंटवारा सही कर दिया और गोरखपुर में, क्योंकि पिछड़े मुसलमानों का बहुल क्षेत्र है, पिछड़े मुस्लिम को ग्रामीण विधानसभा से एक सीट अगर दे देंगे तब भी अगली यादव की सीट सभी निकल जाएंगी। विकास देख रहे हैं यहाँ पे आप? विकास है लेकिन बेकारी का विकास है, कोई तरक्की नहीं। किसको देख रहे आते हो, कौन जीत रहा है इस बार? इस बार अखिलेश साहब की उम्मीद है। और अखिलेश जी से उम्मीद कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सेम अखिलेश यादव। क्यों योगी सरकार क्यों नहीं? योगी सरकार नहीं, कोई रोजगार नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, और शिक्षा और जो बाकी मुद्दे हैं, शिक्षा कोई मुद्दा नहीं है। लड़के पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं, ना कहीं फार्म भर रहे हैं। ये बेरोजगारी का विकास जिसको कहा जाता है वो है। शिक्षा का क्या मुद्दा बनाया जाए? लोग पढ़ लिख ले रहे हैं और नौकरी मांगने जा रहे हैं तो लाठी खा रहे हैं। आप किसको देख रहे हैं, किसकी सरकार इस बार आ सकती है, किसके ज्यादा चांसेस लग रहे हैं? इस बार चांसेस जो है अखिलेश यादव जी की है, समाजवादी पार्टी जी की है और इस बार उन्हीं को आना है। और भी लोगों के यहाँ पे राय जानेंगे। किसको देख रहे हैं आप आते हुए, किसकी जीत का डंका बजने वाला है? जी देखिए, ये तो जनता तय करेगी कि सत्ता पे कौन आ रहा है। विकास इतना हुआ है कि राम मंदिर के नाम पर चंदा खा गए, जमीन का घोटाला अलग किया, बात है। और तमाम ऐसे विकास में कारनामे बहुत हैं सरकार के। महंगाई इतना ज़्यादा हो गई है कि आम आदमी बहुत परेशान हो गया है। आप सिर्फ चावल गेहूँ दे देने से घर परिवार नहीं चलता है। परेशानियां इतनी हो गई हैं कि लोग, एक मरीज घर में हो जा रहा है तो वो गेहूं चावल खत्म हो जा रहा है। गैस का सिलेंडर देखिए कितना बढ़ा दिया गया है, पेट्रोल का दाम कितना बढ़ा दिया गया है। जनता कहते हैं कि सड़कें गड्ढा मुक्त अभी नहीं हो पाई। आप कह रहे हैं कि इस विकास कर रहे हैं, ऐसे विकास होता है? विकास जिसने अखिलेश यादव ने किया कि 300 किलोमीटर तक 5 साल के अंदर आगरा से लखनऊ हाईवे बना के दिखा दिया। आप एक बनारस का मऊ से 100 किलोमीटर आप एक हाईवे नहीं बना के दिखा सके। आप विकास की बात है, सिर्फ गोरखपुर के विकास से नहीं विकास होता है, उत्तर प्रदेश की विकास करिए, है ना, और हिंदू मुस्लिम सबका विकास करिए। आप सिर्फ एक भाईचारा बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ऐसे नहीं विकास होता है। सबका विकास नहीं दिख रहा। आपस में लड़ाने से विकास नहीं होता है। राम मंदिर की बात आती है, राम मंदिर सिर्फ एक का नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का है। राशन तो मिल रहा है कह रहे हैं। वो राशन सिर्फ दिखावे के लिए, गरीबों के लिए वो कंधा संधा राशन मिलता है, वो लोग लेते हैं, दूसरे को फेंक देते हैं ले जा करके। राम मंदिर की बात आती है, कहते हैं राम मंदिर मैं बनाऊंगा। राम मंदिर पूरे हिंदुस्तान का आस्था है, वो उसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। ना मुसलमान भाई नाराज है कि आप बनाइए मंदिर, उससे हमको खुशी होगी। मगर महंगाई इतना ज़्यादा हो गई कि आम आदमी बेरोजगारी हो गई है। लड़के रोड पे घूम रहे हैं, नौकरी के लिए दौड़ रहे हैं, घर में औरतें भूखे रह रही हैं, बच्चे भूखे रह रहे हैं, पढ़ाई का कोई वही नहीं है। शिक्षा के नाम पे एकदम बेकार कर दिया गया, सारे स्कूलों को बेकार कर दिया गया, सिर्फ तनख्वाह दिया जाता है टीचरों को, ऐसा कोई काम नहीं हुआ विकास। जज्बाती मसलों में उलझा करके और हमारा वोट ले लेते हैं, चलते रहते हैं और इस समाज को पीछे। इसलिए हम लोगों को आबादी के तनासिब से सत्ता में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हर पार्टी में हम ये अपील करते हैं कि जो भी पार्टी, इवन बीजेपी तक, हम हमारे समाज को टिकट देगी, हम उसके लिए काम करेंगे और उसके लिए जिताने का काम करेंगे। आप क्या सोच रहे हैं? अभी अचानक से योगी आदित्यनाथ जो है अयोध्या से गोरखपुर आ गए, क्या कहना चाहेंगे, क्यों आए हैं? तो डर से आ गया ना कि वहाँ तो राम मंदिर के नाम पर लोगों को इकट्ठा किया, चंदे लिए और पैसा गबन कर। खुश है लोग तो राम मंदिर के मुद्दे, राम मंदिर बन रहा है, हिंदू तो खुश हैं काफी। खुश तो रहेंगे ही, उनको पता ही नहीं। जब भाजपा सरकार ने लोगों को गोमूत्र पिला दिया, गोबर खिला दिया अनाज छोड़ा करके, तो आप समझ लीजिए कि क्या है बीजेपी। और किस तरह का अपने यहाँ पे विकास वगैरह देखा गोरखपुर में? विकास क्या है कि मेन रोड बनवा दिए हैं, गांव मोहल्ले में किसी तरह का कोई रोजगार नहीं हम लोगों का। विकास ये है कि जो लोगों के तन ढाकने का काम करते थे, आज क्या नाम है, कबाब बेच रहे हैं, कोई मुर्गा काट रहा है, यही विकास है। कोई सब्जी बेच रहा है, यही विकास है। और जितनी भी सरकारें आई हैं, जब चुनाव आता है तो तमाम राजनीतिक चीज़ें बताते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए ये करेंगे, करता कोई कुछ नहीं है। और
मुसलमान, खास करके जो मुसलमान है इस देश का, उसको केवल मामू का एक लफ्ज़ आया था, आप देखी होंगी कि मामू बनाने का काम किया गया है। और ये पूरे उत्तर प्रदेश में आज मुसलमानों को, कोई मुसलमानों की तरफ से बोलने वाला नहीं है। जो सेकुलर पार्टियां अपने आप को कहती हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी से इतना डर गई, इतना सहम गई हैं कि इतना डर और इतना सहम गई हैं कि वो मुसलमानों के हक में कोई बात ही करना नहीं चाहती। देखिए, भारतीय राजनीति जो है जातिवाद से ग्रसित है और यहाँ पर जातिवाद से लोगों को आरक्षण मिलता है और उसी से तरक्की होती है। हम यहाँ पर डिमांड करना चाहते हैं, जो भी सरकार आए, हम डिमांड करना चाहते हैं कि बिहार के तर्ज पर यहाँ पर भी अति पिछड़ों में अति पिछड़ा को बनाया जाए। नहीं तो बहुत सारी जो मजबूत जातियाँ हैं ओबीसी की हैं, यादव, कोयरी, कुर्मी हैं, अति पिछड़ा लोगों की खा जाती है सारी। मुसलमानों के अंदर जो अंसारी समाज है, आप देख लीजिए, अगर जनगणना हो जाए, जातीय जनगणना हो जाए, तो ये बात खुल करके सामने आ जाएगी कि यहाँ अक्सरियत 12%, मुसलमान 20% माना जाता है, 12% अकेले अंसारी समाज है। और आज देखिए कि पूरे प्रदेश में 403 विधानसभा में मुश्किल से 2 या 3 उसके विधायक होंगे। तो उसके साथ जो नाइंसाफ़ी होती है, वो एक कंधा नहीं है कि सर रख करके रो सकें। ये बीजेपी का फियर सिंड्रोम दिखा करके ये तथाकथित सेकुलर पार्टियां जो है मुसलमानों को टेकन फॉर ग्रांटेड समझती हैं कि मुसलमान जाएगा कहाँ। ये बीजेपी को वोट देगा नहीं, कभी सपा को देगा, कभी बसपा को देगा, कभी कांग्रेस को देगा, पर आज़ादी के बाद से अभी तक इनकी स्थिति नहीं बदली। ये हिंदू मुसलमान से नहीं चलता है, इंसानों से चलता है। आम जो आदमी होते हैं उनसे इतने लोकप्रिय नेता हैं, वो ऐसा लग रहा है आपको कि टक्कर दे पाएगा कोई? नहीं, लोकप्रियता मायने नहीं रखती, काम मायने रखता है, ठीक ना। लोकप्रियता तो तमाम लोग आते जाते रहते हैं। हमारे तो बस यही है कि हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, हम लोग को रोजगार चाहिए, और बस यही सब। इसी गोरखपुर में 9 सीटें हैं, 9 सीट में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है। मतलब सबका साथ सबका विकास जो कहते झूठ है, कह रहे हैं। बिल्कुल झूठ है। और हम कह रहे हैं कि झूठ तो इसलिए है कि हम बीजेपी से हमारा बहुत मामला नहीं है, इसलिए कि बीजेपी को मुसलमान 90% वोट नहीं करता है। तो शिकायत भी बीजेपी से नहीं होगी। शिकायत जब होगी तो उन पार्टियों से होगी जिसको ज़िंदगी भर मुसलमान वोट करता आया है, जैसे सपा और बसपा, कांग्रेस। अब मुसलमान ये जानता ही नहीं है कि हमारा, जिसको हमने ज़िंदगी भर वोट दिया, उसने हमारे साथ क्या किया। आप देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी, लोग कहते हैं ये समाजवादी पार्टी नहीं है, ये यादववादी। ये तो पूरी धर्म की बात हो गई, जातियों की बात हो गई। विकास के जो मेन मुद्दा भी विकास चल रहा है, उस पर क्या कहें? को मानती है विकास? आप किस चीज़ को मानते हैं? इतने विज्ञापन दे रहे हैं कि इतना करवा दिया, इतना यूनिवर्सिटी कॉलेज, इतना सारा वैक्सीनेशन फ्री करवा दिया, ये सब चीजें खुला गोरखपुर में, फर्टिलाइजर खुला, इसी को तो विकास बोलते हैं। अब रही बात कि विकास उन लोगों का नहीं हुआ जो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमते थे, जो थाने पे दलाली चलती थी, तमाम ऐसा मामला है। आप बताइए किसका आप देख रहे हैं, किसका पकड़ा भारी है इस बार यहाँ? देखिए, पलड़ा भारी जब होगा जब सभी जातियों को उनका वाजिब हक मिलेगा। अब आपके शहर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 25 से 30% अंसारी समाज के लोग हैं। विकास की बात जब आप कर रही हैं, विकास देखिए, कोई भी सरकार आएगी आंशिक रूप से या कुछ ज़्यादा विकास करती रहती है। मूल चीज़ ये है कि आपको ये नरेशन है, विकास करती रहती है, कहा आपने, तो मतलब आप देख रहे हैं विकास से? हर सरकार करती है, ऐसा नहीं कि ये सरकार है पिछली नहीं की है, वो अपने स्तर से सब विकास करती हैं। और विकास में जो घाल मेल होता है वो भी सब लोग जानते हैं। भारत ताकतवर मोदी जी से और योगी जी से नहीं है। भारत ताकतवर भारत के किसानों से है, मजदूरों से है। भारत के किसान अब मजदूरों के बेटे जो सीमा पर लड़ रहे हैं, जो सैनिक हैं, उनसे भारत मजबूत है। भारत तो मोदी और योगी और ऐसी सरकारें पता नहीं कितनी आई और गई और आएंगी और जाएंगी। ताकतवर यहाँ के जवानों से है, यहाँ के पढ़े लिखे वैज्ञानिकों से है, यहाँ के डॉक्टरों से, यहाँ के इंजीनियरों से है, यहाँ के मजदूरों से, किसानों से ताकतवर भारत है। भारत यहाँ के व्यापारियों से है। भारत जो है किसी एक पार्टी के उससे नहीं है ताकतवर। क्या ताकतवर हो गया? क्या आज मोदी जी योगी जी की सरकार है तो भारत के सेना के पास असलाह है? पहले असलाह नहीं था, पहले लोग पैदल चलते थे, पहले किसी के पास बंदूक नहीं थी, इन्होंने बंदूक थमा दिया। यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि इस बार धर्म की राजनीति नहीं चलेगी, इस बार हिंदू मुस्लिम एक होगा। इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी अपनी राय रखी। तब तक आप बने रहिए PRP के साथ। धन्यवाद।